25 साल या 24 साल में जब तक देश की सेवा करते हैं, न बर्फ से डरते हैं, न दुश्मन से डरते हैं, ऐसे होते हैं। आप देखिए कदम से कदम मिलाकर मेरा भाई सरदार सिंह फौजी, जिन्होंने अपनी पूरी सेवा इस भारत माता के लिए दी है। आज भी हमारे कलाकारों का, आज भी हमारे इन कलाकारों के सहित हमारे इन भाइयों का, जो हमारी कमेटी के युवा साथियों का मान सम्मान कर रहे हैं। और अब आपके सामने प्यारे श्रोता बंधुओं, 2022 का ये सर्वप्रथम प्रोग्राम 1 जनवरी को लगाया जा रहा है आपके ग्राम शौक गुर्जर में, जिसके आयोजन करता है श्री राधे नवयुवक मंडल, जिसके गायक कलाकार हैं प्रहलाद चौधरी, पुरा मालोनी, रूपास, भरतपुर राजस्थान से। ढोलक का साथ निभा रहे हैं भाई भजनलाल जी, दूरदर्शन के कलाकार फतेहपुर सीकरी मदनपुरा से। पेड़ की झनकार आपको सुना रहे हैं भाई प्रेम सिंह जी, आवाज सोगर से। और मंच का संचालन कर रहे हैं माननीय हमारे गुरुदेव बद्री पीटीआई जी, और यूट्यूब का आगाज कर रहे हैं देशवाल डीजे साउंड कठुमन से। आई सुनिए। सर्वप्रथम जितने भी श्रोता बंधु यहां मौजूद हैं, मातृ शक्ति मेरी माताएं बहनें, एक बार सभी के श्री चरणों में मैं एक छोटा सा कलाकार प्रहलाद पुरा मालोनी की ओर से प्यार भरा नमामि नमस्कार राम राम साहब। अब देखो सरदारों, हम तो तुम्हारे गांव में पहली बार ही आए न मानो, क्योंकि अब तक कोई ऐसा चांस नहीं मिला कि आप लोगों के हमें दर्शन करने को मिलते। लेकिन जितने भी गायक आज आपकी बस्ती में आए हैं, इनमें सबसे नीचे को नंबर मेरो ही मानियो साहब, सबसे छोटो गवैया मैं ही हूं। लेकिन कोशिश करूंगा आपके हृदय को लुभाने की। जरा गौर से सुनिएगा भैया। हाँ जी, कवि ने 4 लाइन बड़ी सुंदर लिखी हैं। ये जो इंसान है ना, इस संसार में जन्म लेकर के आया है, और अमीरी और गरीबी ये तो अपने कर्म के हिसाब से मिलती है। लेकिन कवि ने 4 लाइन कही, क्या कहा? सदा न रहना सबसे राखो मेल, हिल मिल काटो जिंदगी, बाबा 4 दिना को
चार दिना का खेल धरा सब यहीं रह जागो, राजा हो या रंग काल सब खाए। साखी आप लोग, एक नंबर पूरा हो गया है, द्वितीय दौर चल रहा है, सुनते चले आ रहे हैं साखी। लेकिन गौर करना, मेरी बात ये उस समय की है जिस समय भगवान राम वन की अवधि को निकाल करके अयोध्या में वापिस आ गए। भजनलाल जी, प्रभु राम अपने सिंहासन पर बैठे ही पास में मां सीता बैठी हैं, बगल में हनुमान जी भी खड़े हैं। सीता मां ने सोचा हनुमान ने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। सीता जी ने एक मणियों की माला, देखो प्राइवेट बात, मैया नेक देर चुप रहे हो, ये तो तुमने पता ही है कि जहां चार भैरवानी जुड़ जामा बातचीत ही ना सके। लेकिन गौर करना, सीता मां ने एक मणियों की माला हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने क्या काम किया, उन मड़ियों को तोड़ना प्रारंभ कर डाला। जैसे ही मड़ियों को तोड़ा तो सीता मां ने कहा कि हनुमान, तुम मेरी भेंट का अपमान कर रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा कि मैया ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। तो हनुमान जी मां से क्या बोले हैं भैया, ना चाहिए हीरे मोती, ए मां मुझे ना चाहिए हीरे मोती, सुनो जानकी मां, ये मणियों की माला। भजनलाल जी, अरे ये मणियों की माला मेरे काम की नहीं है, क्यों? इसमें तो सूरत मेरे राम की नहीं है, इसमें तो सूरत मेरे। क्या बोले हनुमान, ना चाहिए हीरे मोती, ए मां मुझे इन मणियों की जरूरत नहीं है। क्या है, ना चाहिए हीरे मोती, सुनो जानकी मां, ये मणियों की माला मेरे काम की नहीं है, क्यों? इसमें छवि मेरे राम की नहीं है, इसमें छवि मेरे राम की नहीं। क्यों? जब ये बात हनुमान जी ने कह डाली तो देखिए, हनुमान जी मां सीता से कहते हैं कि मैया अगर आपको देना है तो एक चीज मांगता हूं मैं आपसे। क्या कहा, अरे देना हो तो दे दो, मुझे इतनी शक्ति, करता रहूं मैं, करता रहूं मैं सिया राम भक्ति। बहुत अच्छी, करता रहूं मैं सिया राम भक्ति। क्या? सिया राम, सिया राम,
सिया राम बसे मेरे रग रग में, सुन लो जान की। सिया राम बसे मेरे, बहुत अच्छे। हनुमान जी ने यह भी कहा मैया एक बात मेरी भी सुनो। अरे भक्ति में होती पूजा काम की नहीं है, क्यों? इसमें तो सूरत मेरे नाम की नहीं है, इसमें तो सही बात है भैया। आइए विद्वानों, ऐसा प्रसंग तो कोई शेष नहीं है जो आपने नहीं सुना हो, लेकिन गाने वाले का ढंग और कवि की कविता में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, जितने भी गायक बंधु यहां मौजूद हैं, सबकी क्वालिटी अलग अलग है। क्यों? क्वालिटी की तो बात होती है। वैसे वो किसी कवि ने कहा है, बन करके जब बात बिगड़ती है तो ये रूह किस तौर कसमसाती है। बन करके जब बात बिगड़ जाती है तो ये रूह किस तौर कसमसाती है। पूछो उस बदनसीब दुल्हन से जिसकी बारात लौट आती है। सजनों, अरे कजू सुन लो, जनकी पंचायत चल रही है, देख लो अलगते। सज्जनों, एक बात मैं कहूंगा, आप अपने समय को खोकर के यहाँ आए हैं कुछ पाने के लिए, कुछ सुनने के लिए। जैसे आज हमारा ये समाज बैठा है, ऐसे ही एक बार की बात है, पांडवों का दरबार लगा हुआ था, देश देश के राजा वहां पर विराजमान थे। सभा को संबोधित करने वाला धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठा है। अर्जुन खड़ा हो गया। अर्जुन ने खड़े होकर के भाई धर्मराज से कहा, भैया अगर मुझे आपकी आज्ञा मिल जाए तो आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाऊं। धर्मराज ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप जा सकते हैं। विद्वानों, गांडीव को उठाया अर्जुन ने और एक बियाबान जंगल में पहुंच गया। ध्यान देना, कथा बड़ी मार्मिक है। बियाबान जंगल में पहुंचा, पूरा दिन हो गया, कोई शिकार अर्जुन के हाथ नहीं लगी। प्यास के मारे गला सूख रहा है। शिकार को तो भूल गया, अब पानी की तलाश में उस बियाबान जंगल में घूम रहा है। और चलते चलते एक सरोवर के किनारे पर पहुंच गया। जैसे ही सरोवर के नजदीक आया, अर्जुन को एक अद्भुत चीज दिखाई पड़ी। वो क्या चीज थी? हीरे मोतियों से जड़ित एक सोने का कंगन मिला है। कंगन को देखा, निहारा, परखा, कंगन लिया, उठाए पार्थली, जहां में जड़ रहे रतन सितारे हैं। और ऐसा कंगन कबू न देखो या कंगन के काम करते। लेके कंगन चल दियो पारत, फिर लौट महल में आया और द्रौपदी को वो कंगन द्रौपदी के लिए ला करके उस कंगन को दे दिया। आदरणीय सज्जनों, द्रौपदी ने कंगन को देखा और कंगन को देख करके द्रौपदी अर्जुन से क्या बोली है? भैया, भाई साहब, ए चाय वाले हो, नहीं कर गुजारो 2 मिनट और, इधर को आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी। दिक्कत है जब ही तो कह रहे हैं साहब। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि देखिए कंगन बहुत प्यारा है,
भजनलाल जी क्या बोली है? अरे जा कंगन का और मक्कू जोड़ा लाए दे, द्रौपदी बचन उचारो है, मैं इकली, अरे मैं इकली और तुम 5 जने, ये काम न तुम कुम्हार। क्या कहा? पैर नहारी कैसी होगी, द्रौपदी ने कहा कि जब ये कंगन इतना सुंदर है तो इसको पहनने वाली कैसी हो सकती है? अरे पैर नहारी कैसी होगी जब कंगन इतना प्यारा है, मुझे कंगन चाहिए, कंगन चाहिए, कंगन चाहिए, हर हालत के लखनी उबर के बारो है, कंगन चाहिए। सजनों, जैसा कि गायक बंधु आपको सुना रहे हैं 4 लाइन, अगर आपकी इच्छा हो जाए तो मैं भी सुना दूंगा, हैं? पंचायत समिति कठूमर के वार्ड नंबर 31 से आपके चहेते, आपके लाडले इस गांव से बहुत भारी विजयश्री का ताज पहने हुए हमारा लाडला जिला पार्षद सदस्य भाई आजाद सिंह नरूका हमारे बीच में आ गए हैं और उनके समस्त बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन करूं, कृपया मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक, परम सम्मानीय वार्ड नंबर 31 के विजयश्री का ताज पहने श्रीमान आजाद सिंह नरूका रेड्डी हमारे बीच आ गए। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों की झलक। अब देखिए, आने वाले आ गए, जिनका इंतजार था वो आपके सामने है, लेकिन 4 लाइन ने मेरी न्यू सुन लो, या चाय पीने में समय मत निकालो। जब आप लोग कलाकार से आनंद लेंगे तो कलाकार खुद आनंद देगा आपको। सुनिए, अरे उल्टो समय आ गया भैया, देखो उल्टो समय आ गया भैया, बास बरेली जा रहे, ये समय बहुत खराब है आज का। अरे उल्टा समय आ गया भैया, बास बरेली जा रहे, अनहोनी घटना घट रही है, गधा पंजीरी। बोलो सत्य कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? लेकिन एक बात और कहूंगा, आज की जो हमारी नौजवान पीढ़ी है ना, नई पीढ़ी, ये क्या कर रही है? घर वाले यूं कह के जाएंगे कि हम दौड़ कर में जा रहे हैं, दौड़ भर्ती देखेंगे आगे चल के, 10,000 को मोबाइल जेब में होगो, एक पुलिया पे जाके बैठ जाएंगे आराम तक टच के मोबाइल में दौड़े रही मिलेगी। लेकिन देखो, बूढ़े बड़े बाप दादे, अरे बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे कैसे जी रहे हैं? अरे बूढ़े बड़े बाप
आपदा देकर भूखे प्यासे जी रहे, इनके छोरा इनके लल्लू इनके बेटा चौराहे पे खुल के पौआ। लेकिन भैया ये आज का समय है। और भजनलाल जी, अच्छा जी, लेकिन देखो दो लाइन और भी कहूंगा। दो लाइन कवि ने बहुत सुंदर कही है। कितना भेद छुपा ले बंदे, क्या होगा? कितना भेद छुपा ले पगले, तेरा भेद एक दिन खूटेगा। और भरो भरायो भरो भरायो भरो भरायो खड़ा पाप को चौराहे पे भरो भरायो। सब शब्दों में बोल दिया है। द्रौपदी ने कहा कि कंगन बहुत सुंदर है। अर्जुन से कहा, देखिए गुरुजी ने तो बीच में डिस्टर्ब ने अच्छा ना लगेगा भैया को। द्रौपदी ने कहा कि इस कंगन का मुझे जोड़ा चाहिए। कंगन तो आप लेकर के आ गए, लेकिन दूसरा कंगन कहाँ है? दूसरा कंगन लेकर के आओ ना। अर्जुन ने तो साफ मना कर दिया, मेरे बस की बात नहीं है। द्रौपदी बड़ी दुखी हो गई, युधिष्ठिर के पास में पहुंची। युधिष्ठिर ने भी मना कर दिया। एक एक करके पांडवों से पूछ रही है। और भजनलाल कैसे पूछ रही बेटा? सुनिए, जिकड़ी का लंगड़ा ढोला। देखो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं मेरी नजरों में। और सज्जनों, मैं भी आपके सामने बड़ी दूर से आया हूं। और कोई आजकल की बात ना है, 32-33 साल तो मुझे गाते गाते हो गई है। लेकिन अभी सीख रहा हूं साहब, सीखने की कोशिश कर रहा हूं अभी। सुनिए लंगड़ा ढोला क्या बोली। चार बादनी द्रौपदी ने पंडा पूछे जा। किस किस को पूछा है? अर्जुन नकुली बहुत अच्छे भैया। अर्जुन नकुली सहदेव युधिष्ठिर, चार जनों से पूछ लिया, लेकिन जवाब क्या मिला? ओ अर्जुन नकुली सहदेव युधिष्ठिर। अरे नार बिनती, बहुत अच्छे। ओ नार बिनती नाम तो हल गई बात नार। ओ नार बिनती नाम तो हल गई बात नार। अरे नार बिनती नाम तो हल गई बात नार। चार जनों से पूछ लिया, अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर, लेकिन रे कौन गया? कौन रह गया साहब?
बलि भीम रह गया। जब चारों ने मना कर दिया, द्रौपदी जानती थी मेरे इस काम को करने वाला मेरा पति भीमसेन है, वो ही कंगन का जोड़ा ला सकता है। आंखों में आंसुओं को लेकर के आज भीम के पास जा रही है। और भैया भजनलाल, क्या हुआ बेटा? सुन भीमसेन बलवान, द्रौपदी आज भोली बानी है। अरे गंगा जमुना की सिधार द्रगन से बहरो पानी है। गंगा जमुना क्या बोली? ध्यान से ध्यान से ध्यान से अरे ध्यान से भीमा सुन लीजिए। ए भीमा, अरे ध्यान से भीमा सुन लीजिए। मेरे दिल में बड़ा मलाल, आस मेरी पूरी कर दीजिए। अरे चार तो नाट गए मोटे, तेरे चार भाई हैं, चारों भाइयों ने मना कर दिया। एक छोटी सी फरमाइश लेकर के आई हूं। अरे चार तो नाट गए मोटे, मेरे दिल में बड़ा मलाल का टुकड़ा रो रही हूं तोते। ओ दिल में बड़ा बहुत अच्छे से द्रौपदी ने कहा कि मुझे इस कंगन का जोड़ा चाहिए। आंखों में आंसू को देखा, भीमसेन घमंड में आकर के खड़ा हो गया और कहा कि द्रौपदी इस कंगन के लिए रो रही है, हैं? ऐसा कंगन एक नहीं है, एक जाल ला करके दूंगा। तू जानती नहीं है मैं बलि भीमसेन हूं। घमंड में आकर के खड़ा हो गया और घमंड में आकर के द्रौपदी से उड़ान के माध्यम से सुनिए क्या बोला। जिकड़ी की उड़ान पेश कर रहा हूं, जानकार भी हैं और यहां सुनकार भी हैं। सुनिए उड़ान क्या बोल रही है। मिटाई दंगो तेरा सभी रोड़ा मिला दूं तेरे या कंगन को जोड़ा। मिटा दूंगो तेरा सभी रोड़ा, वो मिला दूं तेरे कंगन को जोड़ा। अब देखिए, नेक रुक जाओ। इस बात को मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब कलाकार अपनी कलाकारी दिखा रहा हो तो बीच में टोकने की कोशिश मत किया करो गुरुजी। कलाकार बंद रह जाए जब बातें कह दो कि बेटा तेरा समय है वो, हैं? कोई बात नहीं,
चल रहा है या तो उड़ान से पहले ही मुझको टोक देना था कि आपका समय हो गया। उड़ान चालू हो गई तो आपको विसिल नहीं बजानी थी। सुनिए मेरी बात, ये उड़ान की जो तर्ज पेश कर रहा हूं, इस तर्ज को सर्वप्रथम एक बंबई के बहुत बड़े मशहूर कलाकार ने गाया था जिसका नाम था रविंद्र जैन। उन्होंने टीवी सीरियल पर इस तर्ज को रामायण में गाया था। और क्या गाया था सुनिए आप लोग। भरत जी अपनी माँ के कैसे कह रहे मैया, ओ मैया तेने हथीली तेने अरे निगोड़ी तेने काठानी मन में ओ राम सिया भेज देरी बन में। ओ मैया तेने काठानी मन में ओ राम सिया भेज देरी बन में। भरत जी ने कहा कि मैया तूने मेरे प्रभु राम को देश निकाला दे दिया, आज के बाद में तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। क्या कहा, जदपि भरत ओ माँ ओ जदपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख न जायो, तेरी अपना पत तेने आप कमायो, अपना पत तेने आप कमायो, भरत की नजरन में ओ राम सिया भेज दरी बन में। ओ मैया तेरे अभी मैं बन को जाऊंगो। ए भीमा ना लौटू खाली हाथ। क्या कहा भीम ने द्रौपदी से, ना लौटू खाली हाथ कंगन को जोड़ा।